अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है इत्तेफाक में बरकत। बिलाल के पापा जो ही ड्यूटी से घर आए, उन्होंने देखा कि बिलाल कमरे में बैठा किताब खोले ऊंची आवाज में रट्टा लगा रहा था। एक किसान ने कुछ लकड़ियां मंगवाई। उसने एक एक लकड़ियां अपने बेटों को तोड़ने के लिए दी। उसने एक एक भाई क्या हो रहा है, आज तो बड़ी पढ़ाई हो रही है। जी पापा जान, कल उर्दू का पेपर है और इत्तेफाक में बरकत। प्यासा कवा भाई, अभी तक एक जंगल में 3 बैल एक किसान ने लकड़ियां मंगवाई और प्यासा कवा ही पड़े जा रहे हो, कोई चेंज नहीं। पापा जान क्या करें, हमारी किताब में यही है, कोई है तो सुना दें, वो याद कर लूंगा। बेटा, अगर घर में इत्तेफाक हो तो इत्तेफाक में बरकत होती है, वरना नाचाकी हो तो कोई बरकत नहीं होती। अच्छा तो सुनो, महंगाई से तंग एक खानदान ने फैसला किया कि जंगल में डेरा लगा लेते हैं, वहाँ फल और शिकार मिल जाएगा और कोई झोपड़ी वगैरह बनाकर गुजारा कर लेंगे। उन्होंने बरगद के एक बड़े दरख्त के नीचे डेरा लगा लिया। घर के सरबराह ने खानदान के अफराद में काम तकसीम किया। एक बेटे को खुश्क लकड़ियां लाने का कहा, दूसरे को पानी की जिम्मेदारी सौंप दी, तीसरे के जिम्मा आग जलाने, खाना पकाने और चौथे को शिकार पर मामूर किया। सरबराह के हुक्म पर लबैक कहते हुए सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे और अपने अपने काम में मशगूल हो गए। दरख्त पर बैठी फाख्ता ये मंजर देख रही थी। उसने सरबराह से कहा, तुम लोग क्या मंसूबा बना रहे हो? खानदान के सरबराह ने कहा, शहर में कैद और महंगाई की वजह से गुजारा मुश्किल हो गया है, इसलिए हम जंगल में आ गए, यहाँ शिकार करके गुजारा कर लेंगे, जैसे खरगोश, हिरन और तुम जैसी फाख्ता का शिकार करेंगे। अगर मैं महंगाई का हल बता दूं, मेरा शिकार छोड़ दोगे? फाख्ता ने कहा। खानदान के सरबराह ने इस बात में जवाब दिया, मगर महंगाई का हल क्या करोगी? फाख्ता ने जवाब दिया, वो सामने वाले दरख्त के नीचे खजाना दफन है, तुम लोग वो लो और शहर वापस चले जाओ और हम जानवरों और परिंदों को अमन अमान से रहने दो। घर के सरबराह ने बच्चों से मिलकर वो जगह खोदी, वहां से सोने से भरा हुआ एक मटका मिला। उन्होंने खजाना लिया और फाख्ता का शुक्रिया अदा करते हुए शहर का रुख किया और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। उनके पड़ोसियों को पता चला कि ये कैसे अमीर हो गए। उन्होंने चापलूसियों से इनसे राज पूछा तो सादलो पड़ोसी ने सब कुछ बता दिया। वो फौरन खानदान समेत जंगल में पहुंच गए और बच्चों के जिम्मा काम लगाने लगा। एक को कहा, तुम लकड़ियों का बंदोबस्त करो। उसने कहा, मैं लकड़हारा नहीं कि लकड़ियां इकट्ठी करता फिरूं। जिसे पानी का कहा, उसने कहा, मैं मशकी नहीं जो पानी भरूं। और शिकार करने वाले ने कहा, मुझसे नहीं होता कार वकार। गर्ज वो एक दूसरे की तरफ टालते रहे और उनकी नाइतफाक से कोई काम भी नहीं हुआ। फाख्ता सामने दरख्त पर बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने सरबराह से पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तेरा शिकार करके गुजारा करेंगे। फाख्ता ने कहा, जो कुछ कर सकते हो कर लो, तुम मुझे शिकार नहीं कर सकते। सरबराह ने हैरत से वजह पूछी तो फाख्ता कहने लगी, आप लोगों में इत्तेहादो इत्तेफाक नहीं है, तुमने और क्या शिकार करना है, तुम मुझे शिकार नहीं कर सकते। खानदान का सरबराह समझ गया, चुनाचे वो नाकाम शहर वापस लौट गए। पापा जान, ये वैसे भी दिलचस्प है, कल इंशाल्लाह लिखूंगा। सर इसे रिजेक्ट तो नहीं करेंगे? इंशाल्लाह ज्यादा नंबर मिलेंगे क्योंकि ये अभी बामकसद स्टोरी है। थैंक्स पापा जान। प्यारे बच्चों, देखा इत्तेफाक में बरकत होती है, इसलिए हमेशा इत्तेफाक से रहें। शुक्रिया।